जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक को हम पूरा कंप्लीट करेंगे वो है मेघदातु प्रोजेक्ट के बारे में। ये एक प्रोजेक्ट है डैम बनाने का। कहाँ बन रहा है? ये कावेरी रिवर पे बन रहा है पूरा डैम। कौन से स्टेट में बन रहा है? कर्नाटक स्टेट में। कौन बना रहा है? कर्नाटक गवर्नमेंट बना रही है। ठीक है, हम देखेंगे कि यहाँ पे इंटर स्टेट वाटर फेडरलिज्म क्या है। सिंपल भाषा में जो कावेरी में वाटर डिस्प्यूट चल रहा है ना, हम उसको समझेंगे। फेडरलिज्म क्यों है? फेडरलिज्म मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर। हम यहाँ पे पावर का एक डिवीजन देख रहे हैं, वाटर से रिलेटेड पावर का डिवीजन देख रहे हैं हम यहाँ पे। किस के बीच में? कर्नाटक के बीच में, और देखेंगे हम यहाँ पे तमिलनाडु के बीच में। ठीक है, हम कावेरी वाटर गवर्नेंस को देखेंगे कि एक बोर्ड बना हुआ है यहाँ पे, उसको बोलते हैं कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये कौन सी अथॉरिटी होती है? ये कावेरी नदी का जो वाटर है ना, वो कितना कर्नाटक के पास जाएगा और कितना केरला के पास जाएगा, कितना तमिलनाडु के पास जाएगा, कितना पौंडीचेरी के पास जाएगा, उसको ये मैनेज करती है। हम देखेंगे और इस डैम बनने से क्या एनवायरमेंटल कंसर्न होंगे, मतलब कि कितना सारा भाग होगा जो कि फॉरेस्ट में डूब जाएगा, कितना वाइल्ड लाइफ का नुकसान होगा, हम सब कुछ यहाँ समझेंगे। पर सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इस कावेरी नदी के बारे में। ठीक है, कावेरी नदी कहाँ से बनती है? वो बनती है ब्रह्मगिरी हिल्स, कर्नाटक से। ठीक है, और ये किन किन स्टेट से होकर के जाती है? कर्नाटक से जाती है, एक केरला से होकर जाती है, तमिलनाडु से जाती है, पौंडीचेरी से जाती है। चूँकि ये मेजरली बनती है रेनफॉल से, मतलब कि बारिश होगी तो कावेरी नदी भर जाएगी, बारिश नहीं होगी तो कावेरी नदी नहीं भरेगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा सोर्स बनता है ड्रिंकिंग वाटर का। हम यहाँ देखते हैं जैसे कि कहाँ से बनती है। कर्नाटक से बनती है, कर्नाटक ऊपर है, कर्नाटक से बनती है। कर्नाटक से बनती हुई लास्ट में जाती कहाँ है? तमिलनाडु में जाती है ये, और तमिलनाडु में बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। यहाँ थोड़ा सा पौंडीचेरी आता है, मतलब इसका पानी पौंडीचेरी में भी जाता है, और यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट आता है केरला का भी। मतलब ये तीन स्टेट प्लस एक यूनियन टेरिटरी से होके जाती है। बात समझ में आ गई सर? ठीक है, अब सोच के देखो, अगर मैं यहाँ पे डैम बना दूँ कर्नाटक के अंदर में, ठीक है, तो क्या केरला के पास, पौंडीचेरी के पास, तमिलनाडु के पास पानी पहुँच पाएगा? क्या नहीं पहुँच पाएगा। क्यों नहीं पहुँच पाएगा? अगर कर्नाटक की सरकार ने इस डैम के गेट खोले ही नहीं तो सारा पानी यहीं रह जाएगा ना। ठीक है, और आगे पानी नहीं जाएगा तो तमिलनाडु को बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये फ्लो कैसे करती है? ये फ्लो इस तरह से करती है। समझ में आ गया? इस तरह से करेगी। बिल्कुल बात समझ में आ गया सर, पूरा खेल समझ में आ रहा है। तो अगर कर्नाटक ने डैम बना करके परेशानी उगा दी तो तमिलनाडु का पानी बिल्कुल नहीं जाएगा। और ये मेघदातु प्रोजेक्ट क्या है? ये डैम ही बन रहा है कावेरी नदी पे। डैम बनेगा कावेरी नदी पे, ये कावेरी नदी, इसमें डैम बन रहा है। और कहाँ बन रहा है? कर्नाटक के अंदर बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो इसी के ही खिलाफ में तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट चला गया। ठीक है, बात समझ में है। और थोड़ा समझ नहीं करते हम, कावेरी नदी समझ में आई, इसका डिस्प्यूट समझ में आया। क्या ये डिस्प्यूट पहली बार हो रहा है? नहीं, देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले से डिस्प्यूट चल रहा है। बात समझ में आ गई सर? तो क्या ये पहला डैम है क्या मेघदातु? क्या ये पहला डैम है? नहीं, अभी तक टोटल इस कावेरी नदी पे 8 डैम बने हुए। कितने डैम बने हुए? 8 डैम बने हुए। और ये मेघदातु है ना, ये नया डैम बनने के लिए प्रपोजल आया है। किसकी तरफ से? कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से। सर बारिश सारी बात समझ में आ रही। तो ये 8 डैम में से 3 डैम कहाँ बने हुए? तमिलनाडु में। 5 डैम कहाँ बने? कर्नाटक में। अच्छा, मतलब कि कर्नाटक के पास ऑलरेडी 5 डैम यहाँ बने हुए, 1 2 3 4 5 ऐसे बने हुए। और फिर तमिलनाडु के पास ऐसे 3 डैम, 1 2 3। अब सोच के देखो, कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये 5 डैम को बंद कर दिया ना, तो क्या तमिलनाडु का पानी जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। इसी से ही परेशान होकर के ये दोनों ही हमेशा लड़ते रहते थे। ये दोनों ही हमेशा सुप्रीम कोर्ट जाते रहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने तंग आकर के 2018 में ये एक अथॉरिटी बनाई जिसको बोलते हैं कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो डिसाइड करेगा कि कर्नाटक के पास कितना पानी जाएगा, तमिलनाडु के पास कितना पानी जाएगा, केरला के पास कितना पानी जाएगा, और पौंडीचेरी के पास कितना पानी जाएगा। बारी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आगे सर। यहाँ ऑलरेडी 5 डैम है, अगर एक और डैम बन गया ना तो फिर तो बहुत ही कम पानी जाएगा। अगर तमिलनाडु के पास अगर 6 के 6 डैम बंद हो गए तो इसी से परेशान होकर के तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट चला गया। और ये कहीं पूरा पूरा आर्टिकल था। हम आगे सिलसिलेवार जरिए से पढ़ते हैं ताकि हमें सबको समझ में आ जाएगा। मेघदातु प्रोजेक्ट क्या है? ये कर्नाटक एक डैम प्लस रिजर्वियर बनाना चाहता है। डैम तो बनेगा वो जो स्ट्रक्चर वाला, रिजर्वियर की वो जगह जहाँ पे पानी रुकता है। ये जैसे कि डैम बनता है ना, इसके पीछे तो बहुत सारे इलाके में पानी पानी जमा होता है, उसको बोलते हैं रिजर्वियर। ये डैम क्या है? ये वाला स्ट्रक्चर को डैम बोलते हैं। ठीक है, ये बनाना चाहता है, जिसमें करीबन 9,000 रुपये का पूरा प्रोजेक्ट का कॉस्ट होगा। कौन बेयर करेगा? कर्नाटक गवर्नमेंट खुद। 67,000 मिलियन क्यूबिक फीट वाटर स्टोर होगा। समझ में आ गया? ये टीएम से पढ़ते हैं ना, इसको इससे पढ़ते हैं 1000 मिलियन क्यूबिक फीट। ठीक है, ये 67 मतलब 67 यूनिट एक तरह से पानी स्टोर होगा। हम ये समझ लेते हैं सिंपल भाषा में। और करीबन 400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी भी बनेगा क्योंकि डैम है।
लेकिन खास दिक्कत क्या है कि 5000 हेक्टर फॉरेस्ट जो पूरा का पूरा डूब जाएगा और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ पूरी की पूरी ख़राब हो जाएगी, एनवायरनमेंट पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, और ये डैम बनाने का पर्पज़ क्या है? क्योंकि बेंगलुरु को ड्रिंकिंग वाटर देना है। भाई बेंगलुरु अब एक पूरी सिलिकॉन वैली बन चुकी है इंडिया के लिए, और यहाँ पर और नई नई कंपनियाँ इंस्टॉल हो रही है और नई नई कंपनियाँ यहाँ पे बन रही है, तो इनको नए इंजीनियर्स आएंगे तो उनकी फैमिली भी आएगी, यहाँ पे फैमिली आएगी तो उनको पानी पिलाना पड़ेगा, इसलिए ये डैम बनने जा रहा है। किस पे बनेगा? कावेरी नदी पे बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कर्नाटक को करीबन 5 यूनिट बोल दूंगा मैं, अदरवाइज 1000 मिलियन क्यूबिक फीट या फिर 5 राउंड में मान लेते हैं कि 5 यूनिट ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करने की परमिशन दी थी इन्होंने। ठीक है, तो कर्नाटक ने क्या कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये 5 यूनिट के लिए मुझे अलाउ किया ना, मैं तो इसलिए डैम बना रहा हूँ, लेकिन ये डैम कितना स्टोर करेगा? 67। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप कि 4.75 यूनिट पानी को स्टोर कर सकते हो, लेकिन कर्नाटक कितना करना चाहता है? 67, करीबन 15 गुना के आसपास। ठीक है, इसी वजह से ही तमिलनाडु गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट चली गई। ठीक है, इशू अभी गर्म क्यों है, अचानक से इशू क्यों उठा है? क्योंकि कर्नाटक ने अपना एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये सेंटर के पास भेज दी है डैम बनाने के लिए, और तमिलनाडु गवर्नमेंट इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक अच्छा जजमेंट दिया, उन्होंने कहा कि अभी रुकिए, अभी आप केस फाइल मत कीजिए, क्योंकि पहले कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी और सेंट्रल वाटर कमीशन को इस प्रपोजल जो कर्नाटक मेघधातु डैम बनाने वाला है, ये जो प्रपोजल है इसको एग्जामिन करने दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले इनको एग्जामिन करने दो, अगर फिर भी अगर तमिलनाडु सेटिस्फाई नहीं होती है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट आइए। ठीक है, मतलब कि डैम बनने की परमिशन अभी गवर्नमेंट ने नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले ये एग्जामिन करेंगे, उसके बाद में परमिशन मिलेगी, और उसके बाद भी अगर दिक्कत होती है तो फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट आ सकती है। चीज़ समझ में आए ना? पहले ये कावेरी वाटर मैनेजमेंट एक्ट प्लस सेंट्रल वाटर कमीशन, ये दोनों इस प्रपोजल को, इस डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेघधातु वाले को ये एग्जामिन करेंगे कि ये सही बन रहा है नहीं बन रहा। इसके पास करने के बाद में उसके बाद में अलाउंस मिलेगी कर्नाटक गवर्नमेंट को डैम बनाने के लिए। लेकिन अगर तब भी तमिलनाडु गवर्नमेंट को दिक्कत होती है तो फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट आ सकती है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, सिर्फ अभी प्रपोजल स्टडी करने की परमिशन मिली है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तमिलनाडु का ऑब्जेक्शन क्या है? तमिलनाडु को 3 चीज़ों का डर लगता है। पहला, वाटर कंट्रोल। डैम बन गया तो कर्नाटक पानी कब रिलीज़ करना है, कब नहीं रिलीज़ करना है, कब स्टोर करना है, ये कम्प्लीटली उसकी मर्जी होगी कर्नाटक की। तमिलनाडु को शेयर इफेक्ट हो सकता है। चक्कर क्या है ना, दिक्कत क्या हो रही है कि ये जो मेघधातु प्रोजेक्ट है ना, ये पूरा का पूरा कर्नाटक के अंदर बन रहा है, तो कर्नाटक गवर्नमेंट की मर्जी है कि कभी पानी छोड़ना है, कभी पानी को नहीं छोड़ना है। ठीक है, तमिलनाडु के पास इन्फॉर्मेशन की बिल्कुल भी एक्सेस नहीं है यहाँ पे, ये दिक्कत हो रही है। सेकंड, पास बिहेवियर। कर्नाटक ने पहले भी साल के पहले 4 महीने में वाटर लेट रिलीज़ किया था। पहले भी ऐसा होता था कि जैसे कि पानी की नीड होती थी तमिलनाडु को, तो कर्नाटक गवर्नमेंट रुक जाती थी कि वो पानी रिलीज़ करती नहीं थी, अपने डैम को खोलती नहीं थी, वो 4-4 महीने बाद में खोलती थी। तो तमिलनाडु के जो पब्लिक थी इनको बहुत दिक्कत होती थी। ठीक है, ये तमिलनाडु को दिक्कत है। वाटर कंट्रोल पूरा का पूरा कर्नाटक के पास में, पास बिहेवियर कर्नाटक का सही नहीं रहा है, और प्योरली कर्नाटक की टेरिटरी में डैम कर्नाटक में होगा तो तमिलनाडु बिल्कुल भी मॉनिटर नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही बात है कि पानी ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, कंट्रोवर्सी क्यों बढ़ गई है। ठीक है, ट्रस्ट डेफिसिट है। कावेरी डिस्प्यूट 50 साल से भी ज़्यादा पुराना ये डिस्प्यूट चलता आ रहा है। दोनों स्टेट्स कौन से? कर्नाटक और तमिलनाडु। भाई केरला क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि केरला का बहुत छोटा सा पार्ट है यहाँ पे, बहुत छोटा सा पार्ट है, तो केरला यहाँ पे वो काउंटिंग में नहीं आ रहा है इस फाइट में। दोनों स्टेट्स कौन से हो जाएंगे? कर्नाटक और तमिलनाडु एक दूसरे पर भरोसा बिल्कुल नहीं करते। सही बात है, एनवायरमेंटल इफेक्ट आ रहा है। कंट्रोवर्सी क्यों बढ़ी? मेघधातु प्रोजेक्ट को लेकर के एनवायरमेंट इफेक्ट क्या? करीबन 5000 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट है वो पूरा डूब जाएगा, इससे पूरा का पूरा वाइल्ड लाइफ ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, डाउन स्ट्रीम इम्पैक्ट है, मतलब कि तमिलनाडु डाउन स्ट्रीम है, पानी कंट्रोल कर्नाटक के हाथों में होता है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम मतलब, भाई मैंने कहा कि पानी इस तरह बह रहा है, कर्नाटक ऊपर है, तमिलनाडु नीचे, तो ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम। पानी इस तरफ आता है, तो जिस तरफ आता है वो डाउन स्ट्रीम, जहाँ से आ रहा है उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो पानी यहाँ से आ रहा है ना कर्नाटक के पास में, तो कर्नाटक के पास में पूरा का पूरा कंट्रोल, इसने डैम लगा दिया तो तमिलनाडु के पास कुछ भी पैसा नहीं जाएगा, कुछ भी पानी नहीं जाएगा। ठीक है, कर्नाटक डैम क्यों बनाना चाहता है ये देखते हैं कि बेंगलुरु में वाटर क्राइसिस सीरियस है। सही बात है, हमने पहले भी देखा था कि बेंगलुरु के ऑफिस ने इतना कह दिया था कि हमारे यहाँ पानी नहीं है पिलाने के लिए ऑफिसों में, तो आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए, इतनी दिक्कत हो चुकी थी। तो बेंगलुरु में वाटर क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। डिमांड कितनी? करीबन 2600 मिलियन लीटर पर डे की है, और सप्लाई कितनी होती है? 2100 मिलियन लीटर पर डे, मतलब कि शॉर्टेज कितनी? 500 मिलियन लीटर पर डे की शॉर्टेज है।
और 6 सालों में पॉपुलेशन करीबन 2 करोड़ प्लस हो जाएगी। और तब कितनी डिमांड हो जाएगी? 4000 मिलियन लीटर पर डे, मतलब कि करीबन डबल के आसपास हो जाएगी। इसलिए कर्नाटक ये रखा है कि ये जो मेघदातु प्रोजेक्ट है, इससे ड्रिंकिंग वाटर की गारंटी हो जाएगी हमारे लिए। ठीक है, अगर रेन कम होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कावेरी रिवर है ना, ये रेन फेड होती है। मैंने बताया ना कि ये पूरी की पूरी पानी से बारिश से ही भरती है, क्योंकि वहाँ ऐसा कोई ग्लेशियर तो है नहीं जिसको पिघल करके ये कावेरी नदी बन रही है। बारिश होगी तो भर जाएगा, लेकिन अगर डैम बना दिए, बारिश नहीं हुई, तो बचा हुआ पानी होगा, उससे सारा का सारा ड्रिंकिंग वाटर चला जाएगा। ठीक है, क्या अल्टरनेट सॉल्यूशन हो सकते हैं वो हम यहाँ देखते हैं। एक्सपर्ट की राय क्या है कि आईआईएससी बेंगलुरु है, वो क्या कह रहा है, आईआईएससी बेंगलुरु जैसे कि आईआईटी होता है ना, वैसे आईआईएससी बहुत भारी लेवल का ये भी कॉलेज होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस करके। ठीक है, बिना डैम की अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाएगी तो करीबन 15 यूनिट पानी बचा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कितना कहा था? 4.75 यूनिट पानी को आप ले सकते हो कावेरी नदी से एक्स्ट्रा, मतलब कि टीएमसी बोलते हैं, मतलब कि 1000 मिलियन क्यूबिक फीट। मैं इसको यूनिट बोल रहा हूँ सिंपल भाषा में। रेन वाटर से कितना? 15 यूनिट ही सेव कर सकते हो। ट्रीटेड वेस्ट वाटर यूज़ करेंगे तो करीबन 16 यूनिट हो जाएगी, तो टोटल 31 यूनिट अपन पानी को वापस बिना डैम बनाए भी यूज़ मतलब कि रिस्टोर कर सकते हैं। और मेघदातु से 4.75 यूनिट से काफ़ी ज़्यादा है, और सुप्रीम कोर्ट ने इतनी की ही अलाउंस दी है, लेकिन ये 67,000 मिलियन क्यूबिक फीट को ये स्टोर करने वाला है मेघदातु से, जो कि इलीगल हो जाएगा एक तरह से। मतलब बेंगलुरु को पानी देने का सॉल्यूशन डैम बनाए बिना भी हो सकता है। सही बात है, ये दोनों दे दिए, रेन वाटर से कर दो और ट्रीटेड वाटर को भी रीयूज़ कर लो। सेंटर की पोजीशन क्या है यहाँ पे? सेंटर अभी मिडलमैन की तरह काम कर रहा है। सही बात है, पहले क्या कर रहा है, जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ना जो कर्नाटक ने दी है, वो पहले सेंटर वाटर कमीशन और कावेरी वाटर मैनेजमेंट एक्ट, ये दोनों के पास है भी, ये दोनों इसको पहले एग्जामिन करेंगे। ठीक है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री क्या कह रही है कि दोनों स्टेट को साथ मिलकर बैठ कर के इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाना चाहिए। सही बात है, अगर दोनों के बीच में डायलॉग होगा तो वहाँ पे सोल्यूशन निकल सकता है। सुप्रीम कोर्ट से जाने से अल्टीमेटली बात पंगे के पंगे रहेंगे, डिस्प्यूट कभी सॉल्व नहीं होगा यहाँ पे। फरवरी 2024 में सेंटर वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने डीपीआर जो था, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, किसका? मेघदातु वाले का, उसके क्लेरिफिकेशन के लिए वापस भेज दिया था। पहले कर्नाटक ने कहा कि हमें बनाना है, तो इन्होंने कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को अपना रिपोर्ट भेजी कि सर हम बनाना चाहते हैं, लेकिन इनको कुछ दिक्कत हुई तो इन्होंने रिपोर्ट वापस भेज दिया। ठीक है, वो चलता रहता है, तो कोई दिक्कत है, प्रोसेस स्लो है क्योंकि इंटर स्टेट डिस्प्यूट है यहाँ पे। सही बात है। सेकंड, एनवायरमेंटल क्लियरेंस की दिक्कत है क्योंकि 5000 हेक्टर जो फॉरेस्ट है वो पूरा डूबने वाला है, और लीगल ऑब्जेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप 4.75 यूनिट को ही पानी को यूज़ कर सकते हो कावेरी से, लेकिन ये 67 यूनिट को स्टोर कर लेंगे। मतलब कि सब साथ साथ चल रहे हैं, इसलिए पूरा ये प्रोसेस स्लो है अभी भी। करंट स्टेटस क्या है एक्चुअली में अभी, कि फाइनल अप्रूवल बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले ये दोनों अथॉरिटी, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी प्लस सेंटर वाटर कमीशन, ये दोनों इस जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है मेघदातु को, उसको एग्जामिन करेंगे, इसलिए फाइनल अप्रूवल अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। कंस्ट्रक्शन अभी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, और क्या है, लीगल, टेक्निकल और एनवायरमेंटल रिव्यू भी चल रहे हैं। सही बात है, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल वगैरह सब कुछ आएंगे यहाँ पे। प्रोजेक्ट अभी भी डिस्प्यूटेड है, बिल्कुल डिस्प्यूटेड है। ये पूरा करंट स्टेटस है इस समय का। मेघदातु अभी स्टक है, परिवेश को कोई फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं मिला है। यही आर्टिकल था। थैंक यू।